या तो आप इकोनॉमी खुद डेवलप कर लें और आपको कर्जे की ज़रूरत ना पड़े, किसी की बात सुननी ना पड़े। ये जज्बाती कौम है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ इनको लीडरशिप चाहिए। बाकी ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है और हमारी कौम है सिर्फ लॉलीपॉप पे गुजारा कर रही है। पेट्रोल जी महंगा हो गया, तोहफा दे दिया है आपको। गरीब आदमी नहीं, इतनी महंगाई है, सामान नहीं खरीद सकता। अभी दाल लेने जाएगा तो उसका कबाड़ा हो जाएगा, सब्जी लेने जाएगा तो कबाड़ा हो जाएगा। पेट्रोल बहुत महंगा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच डिजिटल के साथ में हूँ अशफत बनारस खान। नाजरीन, रियासत के लिए सियासत की कुर्बानी देने वाली सरकार ने आते ही पेट्रोलियम मसनूआत में होश रुबा इजाफा करके गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। अगर हम इस इतलाक की बात करें तो पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा करके पाकिस्तानी अवाम को एक नए आजमाइश में मुब्तला कर दिया है। नाजरीन, अवाम से इस इतलाक के बारे में जानेंगे, अवाम से पूछेंगे कि क्यों हर आने वाली नई गवर्नमेंट पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करती है, और इस इतलाक के बारे में भी अवाम से जानेंगे। साथ रहिएगा। सर, पेट्रोल महंगा हो गया है, गवर्नमेंट ने आते ही आप लोगों को तोहफा दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, जब हम IMF के प्रोग्राम में शामिल हैं और उनकी डिमांड्स हैं जी कि आप पेट्रोल पे लेवी जो है वो कभी डिमांड करते हैं 50, और फिर जब 50 अटेन कर लेते हैं तो वो कहते हैं जी अब लेवी जो है वो 60 पे ले जाएं, फिर वो कहते हैं जी 70 पे ले जाएं, 80 पे ले जाएं। अब उनकी डिमांड ऑलमोस्ट 100 लेवी पर लीटर की है, क्योंकि पाकिस्तान जो ने जो कर्जा सर, वापस। IMF की शराइत मानते मानते गरीब अवाम का तो तला कमा हो रहा है। ठीक है जी, देखें, या तो फिर हम खुद मुख्तार हो जाएं। जब हम खुद मुख्तार नहीं हो सकते, जब हम मकरूज हैं, तो फिर जिससे कर्जा लिया उसकी शराइत तो माननी पड़ेंगी। ठीक है, दो चीज़ें ना, या तो आप इकोनॉमी खुद डेवलप कर लें और आपको कर्जे की ज़रूरत ना पड़े, किसी की बात सुननी ना पड़े। जब आप इकोनॉमी डेवलप ही नहीं कर पा रहे तो आपको अपने जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं, जो रनिंग बेसिस पे आपके एक्सपेंसेस हैं कंट्री के, वो चलाने के लिए IMF से कर्जा लेना पड़ रहा है, तो फिर उसकी बात तो माननी पड़ेगी। या तो आप इकोनॉमी जो है सेल्फ सस्टेनेबल कर लेना। तो जब तक आई डोंट थिंक कि जब तक आपको सेल्फ सस्टेनेबल आपकी इकोनॉमी ना हो जाए, आप कोई चीज़ की प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जिससे डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हो सकता है। ठीक है, इनडायरेक्टली आप टैक्स तो आवाम से ले लेते हैं, ठीक है, पेट्रोल में, सेल टैक्स में, लेकिन आप इन इनडायरेक्ट टैक्सेस को खुद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप IMF के प्रोग्राम से बाहर नहीं निकलते। गवर्नमेंट से तवक्को थी पेट्रोल जो महंगा हुआ है, आए रोज चीजें महंगी हो रही हैं, गवर्नमेंट ने बड़े वादे दावे किए थे, तो क्या वो अमल पे नहीं हुए या मुस्तकबिल में हो सकेंगे अपने वादों दावों पर? वो वादे तो हम 75 साल से यही सुन रहे हैं, और ये है कि दिन ब दिन जो है ना यही चीज़ है, कौन सी चीज़ जो है ना सस्ती हो रही है। सिर्फ पेट्रोल की बात तो नहीं है, हर चीज़ जो है ना वो मतलब रेट जो है ना आसमान को छू रहा है। और दूसरी बात यह है कि रोज़गार भी नहीं है। रोज़गार हो तो फिर अगर रेट में किसी चीज़ की इंक्रीज़ हो, इनकी मजबूरी है, तो कोई मतलब बंदा देख लेते कि चले कोई रेवेन्यू हो किसी का, तो वहाँ से जो है ना वो एडजस्ट हो जाता है। बाकी जो है ना बड़े मुश्किल हालात से लोग गुजर रहे हैं। सर, लेकिन इस गवर्नमेंट ने तो बड़े वादे किए थे, बड़े दावे किए थे। आपको अगर इनकी 16 महीनों की पिछली हुकूमत याद हो तो इनकी ये स्टेटमेंट थी कि हमने रियासत के लिए सियासत की कुर्बानी दी है, तो हमने बहुत काम किया और अब भी बहुत काम करेंगे। लेकिन अब आते ही पेट्रोल महंगा कर दिया ईद से पहले ही, तो क्या अवामी क्या रिएक्शन है इस पे? ये तो बहुत बड़ा अलमिया है कि जो मंशूर और जो इलेक्शन में ये हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं ये लेके आता है, तो बाद में फिर ये भूल जाते हैं। तो अगर उस पर ये अमल पैरा हो गए तो फिर तो इस मुल्क में किस किस चीज़ की कमी है। एक छोटे से टुकड़े के अंदर मुल्क के 4 सीज़न अवेलेबल है। तो ये सब कुछ जो है ना, अगर ये अपने वादों पे और अपने कौल पहले और इस मुल्क के साथ सिंसियर हो, कि मुल्क की जो है ना अगर ये सिंसियरिटी पे आ जाए, तो इंशाल्लाह इस मुल्क में ये जज्बाती कौम है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ इनको लीडरशिप चाहिए। मेरे ख्याल में ये हम आवाम का कसूर है, गवर्नमेंट ने आना जाना तो रहना ही है। ठीक है, हम लोग कहते थे ये नवाज, जरदारी, ये सारे ग्रुप इकट्ठे होंगे, मुल्क में बेहतरी आएगी। ठीक है, कहते थे बिजली सस्ती करेंगे। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि फ्री बिजली वो आसमानी बिजली थी, तो चंद एक लोगों पे पड़ी है।
तो बाकी ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है और हमारी कौम है सिर्फ लॉलीपॉप पे गुजारा कर रही है। तो हमारी कौम का क्या होगा सर? अगर इसी तरह लॉलीपॉप दिया जाता रहा तो हमारा क्या होगा? आने वाले दिनों में कहाँ देख रहे हैं आप पाकिस्तानी कौम को? मौला अली का कौल है, आज अली अल मुर्तज़ा का यौम शहादत भी है। हज़रत अली ने फरमाया था जो लोग खुद को अपनी तकदीर को खुद नहीं बदलना चाहते ना, अल्लाह भी उन पर कभी रहम नहीं करता। ठीक है, हम खुद रहम के काबिल नहीं है। फलस्तीन के हालात देखें, हम यहाँ पे खा पी रहे हैं, याशी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे महलों में रह रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं। ठीक है, कोई एहसास ही को नहीं है। जहाँ पे इंसान को इंसान का या मुसलमान को मुसलमान का दुख एहसास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो हमारा जो हमारे अमाल है उनका बदला में मिल रहा है। पेट्रोल जी महंगा हो गया, तोहफा दे दिए आपको। गरीब आदमी नहीं, इतनी महंगाई है, सामान नहीं खरीद सकता। अभी दाल लेने जाएगा तो उसका कबाड़ा हो जाएगा, सब्जी लेने जाएगा तो कबाड़ा हो जाएगा। पेट्रोल बहुत महंगा है। सर क्यों आने वाली नई गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट बार हाँ पेट्रोल में इजाफा करती है, हर चीजों में इजाफा करती है। आवाम के दुख दर्द का एहसास इनको कब होगा सर? कैसे होगा? यही तो बोल रहे हैं ना, पहले कह रहे हैं सस्ता करेंगे, अब ये महंगा कर दिया। ये तो सही नहीं। लोग यार खुदकशियां कर रहे हैं यार, तंग आ गए। गरीब आदमी के लिए मुश्किल है, बाकी और कुछ नहीं। इन्हें चाहिए कम करें, ये तो बहुत महंगा है। तो सर इस गवर्नमेंट से आपको मुस्तकबिल में कोई तवक्को है रिलीफ को, कि आम आदमी को ये रिलीफ देने में कामयाब हो जाएगी, चीजें सस्ती हो जाएंगी? बात है ना, अवाम तो देखो टीवी पे हम देख रहे हैं, लोग रो रहे हैं, खुदा के वास्ते दे रहे हैं, और क्या करेंगे? अपनी सिचुएशन बताइएगा चाचू, कैसे गुजर बसर हो रहा है? गुजर बसर, मैं तो रिटायर फॉरेन ऑफिस से हो गया हूँ, लाइफ क्लास से। तो गुजर बसर मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। तो कितने चैलेंज है गवर्नमेंट को? मैं तो ये बाइकियाँ चलाता हूँ, ये बस कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है, उसी से काम। सर ये बताइएगा कि गवर्नमेंट को इस सिचुएशन से निपटने के लिए कितना क्या कुछ करना होगा? आवाम को रिलीफ कैसे पहुंचाएगी गवर्नमेंट? वादे दावे तो बड़े किए। कैसे भी पहुंचाए तो सही ना, लोग मर रहे हैं भूख से। हर चीज महंगी है। सब्जी लेने जाओगे अभी 1000 रुपया लेके जाओ तो पता ही नहीं लगेगा। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बारे में क्या राय रखते हैं आप? बस ये तो हमारे नसीब है, क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट से तवक्को थी आपकी कि बढ़ाएगी? बहुत अच्छा होगा, कम होगा, लेकिन ये तो से हट गया, आगे निकल गया। लेकिन इन्होंने तो बड़े वादे दावे किए थे, क्यों ये हुक्मरान अपने वादों दावों पे अमल पे रहा नहीं होते? फ्यूचर पे अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, तो उम्मीद है आने वाले दिनों में कोई रिलीफ की आपको? इंशाल्लाह। गवर्नमेंट ने तोहफा दे दिया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट के इस इकदाम पे? क्या कहें जी, बस कोई भी आवाम का तो सोचता ही नहीं है ना, हर कोई अपना ही सोचता है, अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में रहते हैं। सर आवाम अल्लाह ही क्यों बस नहीं इनका सोचते? ये भला किसकी करे बस। कमजोरी है? देखा जाए तो हमारी भी कुछ है, हमारी भी नालियाँ, हम लोग उस हिसाब से बात नहीं करते।